मैं समझती हूँ कि वो जो टारगेट किलिंग हो रही थी ना सर, वो जो निकल रहे थे वो अननोन गनमैन, सर वो वाला मेरा ख्याल है बेटर था। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत ये कार्रवाई की है। ज्यादातर आतंकी जैश और लश्कर से जुड़े बताए जा रहे हैं। तो हम क्या करें, रोना धोना वही है कि 23 और अन्य आतंकियों की जो सूची है वो यूएपीए के तहत अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जारी की है। जहां अननोन गनमैन को अनलीश कर दिया गया है, पूरी तरीके से अपने एसेट्स को अनलीश कर दिया गया है, वही यूएन में भी इनको काउंटर किया जा रहा है। ये कौन कह रहा है रगड़ा लगाओ इनको? आई डोंट लाइक देम। ये जितने भी हैं, कहते हैं जी पाकिस्तान बुरा नेबर है, ये ऐसा नेबर है जो नहीं होना चाहिए था। दे विल बी हंटेड डाउन, दे विल बी हंटेड डाउन टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। पर अब इनकी लिस्ट तैयार है। उल्टे लटकाओ, इबरत की मिसाल बनाओ, ऐसा मैसेज जाएगा। और सुरक्षा एजेंसियों को इनकी संपत्ति, नेटवर्क और फंडिंग सिस्टम पर सीधे कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। अब आप किसके जरिए करेंगे? मतलब सोचिए ना। ये आप जो कह रही हैं, आरजू काजमी ये कह रही है कि भारत जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रहा था, लोगों को चुन चुन के कत्ल कर रहा था, वो ठीक है। सर मैंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया, क्या पता वो हमारे ही लोग कर रहे हो, इसलिए कि जिन अपने लोग जो हैं सर आप ये कह रहे हैं कि हमारे लोग इतने निकम्मे हैं कि भारत से लोग आते हैं यहाँ पे टारगेट किलिंग करके वापस भारत चले जाते हैं। इन 23 आतंकियों में 17 पाकिस्तानी और 6 भारतीय गद्दार हैं और ये सभी पाकिस्तान की सरजमी से भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहे। मैं पहले एक फायदा गिनाना चाहूंगी। आसान हो जाता है कि वो जो हमारे अननोन बैठे हुए हैं, हमारे जो वेल विशर हैं, उनको ये लिस्ट ही दे दो। जैश ए मोहम्मद में कहाँ ढूंढेंगे? तो ढूंढने वाला काम इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया है, बाकी का काम अननोन आसान हो जाएगा उनके लिए। भारत तो बहुत बार कह चुका है कि पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी नहीं है, पाकिस्तान क्या से हमारी तरफ ये होता है, वो होता है, टेररिज्म होती है, पता नहीं क्या क्या सर वो लोग कहते रहते हैं और हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो अगर हमने अपना एक कान से सुन के दूसरे कान से ना निकाला होता और उस बात को सुन लिया होता तो शायद बहुत सर हालात बदल सकते थे। आपके पास कौन से असासे हैं? आपके पास तो वही असासे थे ना जो पाकिस्तान के अंदर थे। इंडिया असासे इस्तेमाल कर रहा है जो इंडिया के बाहर है। तो आई थिंक थोड़ी सी इसके ऊपर सेंसिबल किस्म की सोच होनी चाहिए। 23 में से 5 ऐसे नाम हैं जो खूंखार की श्रेणी में हैं। आइए आपको वो 5 नाम बताते हैं। सबसे खूंखार 5 आतंकी में जो पहला नाम है वो है मसूद इलियास कश्मीरी का। दूसरा नाम मौलाना इमदाद उल्लाह मक्की, अब्दुल रऊफ उर्फ हाफिज अब्दुल रऊफ, हाफिज खालिद वलीद और मोहम्मद शहीद फैसल। ये 5 वो नाम हैं। पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट अब की जाएगी कि जी इनको हमारे हवाले कीजिए, हमें पे यहाँ मुकदमा चलाते हैं। उनके खिलाफ इल्ज़ामात क्या हैं कि जी ये यहाँ पे भारत में ये भी लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के ऑपरेटिव्स हैं और ये भारत में दहशतगर्दी करवाने की कोशिशें कर रहे हैं, यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, व्हाटएवर। कसूर पाकिस्तान का है वो डॉक्टर जयशंकर, मतलब उनका तो कुछ है ही नहीं है। उनकी तो कोई मतलब, वो तो बहुत ज्यादा दूध से धुले हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, बड़े उनका वो जैसे एक नन्ना काका सुबह सुबह माँ तैयार करती है ना अच्छे साफ कपड़े पहना के, वो तो इंडिया तो ऐसे बैठा होता है, पाकिस्तान जाके उसको खराब कर देता है। अच्छा, दे आर प्रमोटिंग टेररिज्म वाई थर्ड पार्टीज। वो उधर से टीटीपी, टीटीए और बलोच को उनके जरिए कर रहे हैं। आप किन के जरिए करेंगे? आपके पास सिर्फ एक ही कार्ड था एक ज़माने में, जबकि आप फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट करते थे कश्मीर में। मगर आपने देखा वो क्या हुआ। आपने देखा 2 चीज़ें हुई। एक ये FATF शुरू हो गई। FATF की वजह से आपके जो सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थे यहाँ, उनके ऊपर बंद कर दिया गया उनको, क्योंकि आपके अपने असासे थे जिनके ज़रिए इल्ज़ाम आप पे ये था कि आप उनके ज़रिए करते हैं। तो वो तो FATF ने बंद कर दिया, ना आप करते तो आप फारग हो जाते। सर आप ये कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी के लोग, सर हमारे फोर्सेस के लोग इस काबिल नहीं है कि लोगों को रोक सके? कोई भी वहां से आता है, मारता है और फिर बॉर्डर क्रॉस करके वापस चला जाता है। सर 1 साल के अंदर आप देखें उन्होंने कितने लोगों को, यहाँ पे लोगों की जाने गई है जो ऐसे टारगेट किलिंग में मरे, मस्जिद में कभी कहीं। आपका ख्याल है सर ये सब भारत कर रहा है और हमारे लोग सर इस काबिल नहीं है कि उनको रोक पाए? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मतलब आपसे मेडल वापस ले लेंगे, आपसे बता रही हूँ। अच्छा चलें, एक बात बताएं मैडम, आप भारत की इस टारगेट किलिंग को सपोर्ट करती हैं?
दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने कई दफ़ा कहा है कि वो इंडियंस थे, इन्वॉल्व थे, और वो मिडल ईस्ट में लोगों को हायर करते हैं वहाँ से और पैसे दे के इस तरह की वारदातें करवा लेते हैं। तो ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान कह रहा है भारत करवा रहा है। तो आप कह रही हैं कि ये भारत का ये तरीकाकार ठीक था? सर मैंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। मैं ये पूछ रही हूँ कि आपको कैसे पता कि ये भारत ने ही करवाया है? क्या पता ये हमारे यहाँ से अंदर से ही लोग करवा रहे हो। आपके पास सबूत है तो सर आप FATF में डलवा देना भारत को। ये 1967 के एक्ट में एक बहुत खास जो अमेंडमेंट की गई, पार्लियामेंट एक्ट पास किया गया, लॉ पास किया गया इन 2019, जिसमें ये कहा गया कि भाई हम ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं, इंडिविजुअल्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो टेररिस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए वेरी ब्रॉड फेस, उसमें क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते तब से तकरीबन 80 लोग इंसिडेंटली नेम किए जा चुके हैं इंडिविजुअली, और अननोन से लोग हैं ये जो आगे एज ए स्टूज काम करते हैं, उनको मार देते हैं क्योंकि मौके पे वो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, पर इनके पीछे कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, हु इज द पर्सन, तो उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता था। अदरवाइज क्या न्यूज आती थी, आज लश्कर-ए-तैयबा के 5 टेररिस्ट वहां पे मारे गए, आज जैश-ए-मोहम्मद के वहां पे 10 टेररिस्ट का एनकाउंटर हो गया। तो पर जब आप वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी या जनरली जनता सोचती है कि क्या है, ये भी फिगर है, स्टैटिस्टिक्स हैं, क्या बताए जा रहे हैं, पर जब अब नाम निकल के आता है कि ये 1 2 3 4 ये लोग हैं जो हमारे निशाने पे हैं, और एक ऑपरेशनल मोमेंटम बनता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी कि हाँ हम किसी कोई बंदा आइडेंटिफाई हो गया है तो अब उस पर एक्शन लिया जाएगा, तो हो सकता है ये जो चीजें वो करवा रहा था वो कम हो जाए, और हमारा जो मोमेंटम है, हमारा जो काम हम इतनी देर से कर रहे हैं उसमें थोड़ी हमें मदद मिले या उसमें बढ़ोतरी मिले। अब ये भी किसने देखा इन लोगों को, वो इलियास कश्मीरी हो, पता नहीं किन किन लोगों के, हम तो जानते भी नहीं लोगों को ये लोग हैं कौन। अब वो एक प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज है ना, मुमकिन है कि 23 में से 1 2 ही लोग एग्जिस्ट करते हो फ्रैंकली स्पीकिंग, बाकी कोई और हो भी नहीं, लेकिन अब प्रोपेगेंडा रियासत, भारत की रियासत इस तरह ही करती है जी। तो वो भी, और ये भी मुमकिन है कि जो 8 लोगों को अरेस्ट किया है वहाँ भारत में कल, उनमें भी कौन लोग हैं कौन नहीं, वी डू नॉट नो, लेकिन भारत वो तो चलिए ठीक है, उनको पेश भी कर दे लें, लेकिन 23 लोगों को आपने किस खाते में, क्या सबूत है आपके पास? कल को आप पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट भेजेंगे भी अगर कि हम इन लोगों को एक्स्ट्राडाइट करें, पहले तो कि हमारा कोई बायलैटरल ऐसा कोई ट्रीटी है नहीं कि हमें एक्स्ट्राडाइट करें, फिर हमारे देखिए ना, अगर आपने करना ही है तो फिर जो 2006-2007 का जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म मौजूद है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, फिर तो आप उसको एक्टिवेट करें ना, उसको इन्वोक करें, या तो फिर शेयर करें कोई इंटेलिजेंस ना। सिर्फ ये खत लिख देना तो काफ़ी नहीं है कि जी हमारी तलाह के मुताबिक हम ये समझते हैं, हमारे ख्याल में, वन साइडेड तो नहीं होता, ख्यालात की बुनियाद पे तो आप किसी को सजा नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, भारत सरकार ने 23 ऐसे दुश्मनों को चिन्हित कर दिया है जो कि भारत के बाहर बैठकर भारत के खिलाफ गतिविधियां कर रहे थे। UAPA की धारा के तहत इन सब के ऊपर अब एक्शन लिया जाएगा। यहाँ तक कि इनकी जो संपत्तियां भारत के अंदर मौजूद है उन्हें भी कुर्क कर दिया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि इनमें से 16 लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं और 7 लोग ऐसे हैं जो कि भारत के बाहर जाकर भारत के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है। अब इसके अलावा सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बातें चल रही है कि अननोन मैन जो है उन तक एक बंद लिफाफा पहुंचाया गया है। मतलब आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान के अंदर हमें सफाई अभियान देखने को मिल सकता है। जिस तरह से पिछले कई साल के अंदर भारत के जो दुश्मन थे जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, एक के बाद एक चल बसे, हो सकता है आने वाले समय के अंदर भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल जाए। अब पाकिस्तानी सरकार जो है इस चीज को लेकर काफी ज्यादा घबराहट में है, क्योंकि भारतीय सरकार ने जिस तरह से खुलेआम इन 23 नामों को हाईलाइट किया है, पाकिस्तानियों को अब ये डर रहेगा कि पता नहीं कब कौन कहां से आ जाए और इनका नाम और इनकी हस्ती जो है वो मिटा दे। इसलिए मुनीर की सेना के अंदर काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। इवन हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी ये डर सताने लगा है कि अगला निशाना कौन होगा।